बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मक्खन मलाई बोटी की बहुत ही आसान न्यू और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने किसी अफ्तार पार्टी को शानदार बनाना हो या फिर किसी भी छुट्टी को आपने इंजॉय करना हो तो बस जी आपने जल्दी से किचन में जाके ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनानी है। यकीन करें आपकी वाह वाह होगी। और फिर ये रेसिपी जो है हर इतवार के दिन आपके दस्तरखान पे ज़रूर सजेगी। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। लेकिन रेसिपी बनाने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर ये ज़बरदस्त सी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन और उसके मैंने बड़े पीसेस रखे हैं। चिकन को अच्छे से मैंने वॉश करने के बाद बास्केट में रखा था ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हमने इसको बिल्कुल ड्राई रखना है। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैं अपना होममेड चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ और 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने काली मिर्च यहाँ पे डालनी है। 1 खाने का चम्मच भर के और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। इसकी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे। ये 1 kg की रेसिपी है। और साथ ही 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह इस यहाँ पे फिर आपने इन सारी चीज़ों को आधी ही यहाँ पे इसमें डालनी है। सिर्फ अंडा जो है वो आपने यहाँ पे 1 ही डालना है। कॉर्नफ्लोर आपने 2 खाने के चम्मच यहाँ पे डाल लेने हैं और अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए जी हर बोटी पे इसका जो मसाला है वो अच्छे से चिपकना चाहिए और इसको हमने मैरिनेशन का टाइम देना है आधा घंटा। आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। और हमने इसको बास्केट में इसलिए डाला था कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ड्राई रखना है। आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गरम कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन सारे पीसेस को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने इसको जो है तकरीबन 5 मिनट में हमने एक पैन को फुल फ्राई करना है और उसके बाद जो आधे हमने रखे हैं वो बाद में हम फ्राई करेंगे। जितना पैन में आएगा उतना ही डालेंगे और 1 मिनट बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। डायरेक्ट हमने इसको चेड़ना नहीं है ताकि इसके ऊपर जो मसाले लगे हैं वो इससे उतरे नहीं। और ये ज़बरदस्त सी मक्खन मलाई बोटी जो है ये बिल्कुल आप नए तरीके से बना सकते हैं। हमने इसको फुली कुक करना है। 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन का टाइम भी दिया था और वैसे भी इसके अंदर हड्डियाँ भी नहीं है तो ये बहुत जल्दी जो है अंदर से कुक हो जाएंगी। 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हड्डी वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वो रेसिपी भी इतनी ही शानदार बनेगी। अगर आप थाई की पीसेस लेना चाहते हैं तो उसको आपने 1 घंटा पहले ही मैरिनेशन का टाइम देना होगा। 1 घंटे तक आपने उसको मैरिनेट करना है। लेकिन ब्रेस्ट के ये जो बोनलेस चिकन है ब्रेस्ट के पीसेस इससे ये होता है कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ 5 मिनट देंगे और 5 मिनट बाद इसका ज़बरदस्त आप कलर चेक करें कितना ये खूबसूरत कलर इसका आया है। यहाँ पे हमने ना कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और फिर भी इसका खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। ऐसे ही करके मैंने 2 स्टेप्स में सारे जो चिकन है वो फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने उसी ऑयल में से लिया है और उसमें 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ यहाँ पे मैं लहसुन इसमें शामिल करूंगी। 10 सेकंड्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं मक्खन मलाई बोटी तो मक्खन का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। आप चाहे तो होममेड मक्खन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं 100 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि 1 खाने का चम्मच भर के हमने यहाँ पे मक्खन डालना है और इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। यहाँ पे मज़ीद हमने इसको 20 सेकंड्स देने हैं।
लहसुन को हमने डार्क गोल्डन नहीं करना, हल्का सा ही हम फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, या फिर आपके घर मलाई हो तो आप मलाई ले लीजिएगा। 4 खाने के चम्मच है, तकरीबन 1/3 कप के बराबर, और वो इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश मलाई है, बहुत ही मज़ेदार, घर में मौजूद होती है। तो अगर आप बाहर से पैकेट नहीं लाना चाहते तो आप घर की मलाई इसमें डाल लीजिएगा। यकीन करें, बाज़ार की पैकेट से 1000 गुना ज़्यादा इसका जायका जो है बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें दूध डाल दिया है। आप 4 खाने के चम्मच तक इसमें दूध डाल सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि जब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/3 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे इसको चीज़ी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर एक मुझे कमेंट पे पूछता है मुझसे कि कौन सी ब्रांड जो है वो अच्छी होती है। वैसे नूरपुर की जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ही चीज़ का इस्तेमाल किया है, उसके स्लाइस काट के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चीज़ को आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ये जो रेसिपी है उतनी ही शानदार बनेगी। चीज़ को आप किसी भी रेसिपी में यूज़ करें, रेसिपी बहुत ही शानदार बनती है। मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे चीज़ लिया है, वो डालेंगे, और बस यहाँ पे हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये चीज़ जो है ये अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाए। और चीज़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पे अपना चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारा हम इसमें डाल देंगे, और लीजिए जी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल लास्ट में जो है चूल्हा लाजमी बंद करना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है वो वैसे भी मेल्ट हो चुकी है। बस ये है कि हमने हर एक बोटी के ऊपर इसकी कोटिंग लानी है, तो इसके लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया काट के, इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और खाने में तो होगा ही शानदार। और इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ डाल रही हूँ। और जी यहाँ पे हमने ढक्कन रख के सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स के लिए इसको चूल्हा ऑन करके छोड़ देना है, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। इसके साथ हमने बनाई है ज़बरदस्त सी चटनी, ग्रीन चटनी। और जी आप इसके साथ मायोनीज़ और उसमें कुछ चीज़ें डाल के आप मायो गार्लिक भी बना सकते हैं, उसके साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें, आपने आज तक जितने भी मलाई बोटी खाई होगी उन सारी रेसिपीज़ की ये छुट्टी कर देगा। इतना ही ये कोई यम्मी और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। आप इस चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगले दिन आपने किसी भी पार्टी में इसको बनाना हो या फिर छुट्टी को एंजॉय करना हो, आप फटाफट इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। तो सोचना कैसा, इस संडे आपने लाजमी इस रेसिपी को बनाना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, आपकी वाह वाह होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।